गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा रहे हैं, इस समय आपका लास्ट वीडियो मैंने ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी के फिफ्थ स्टैंजास मैंने आपको पढ़ाए थे। फिफ्थ लास्ट वीडियो में आप देखेंगे मैंने फिफ्थ स्टैंजास पढ़ाए हैं। आज से मैं आपको सिक्स स्टैंजा पढ़ाऊंगी और आई होप मैं आज कंप्लीट भी कर दूं। हालांकि लेंदी पोएम है, कोशिश करूंगी कि आज कंप्लीट कर दूं। तो देखिए, सिक्स सिक्स संजा है आपका, फिफ्थ तक मैंने पढ़ा दिया। ध्यान से देखिए, टाइम बहुत नहीं है, ऑलरेडी ये सितंबर चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। चाहूंगी कि कोर्स में आपका जल्दी कंप्लीट कर दूं, तो सपोर्ट मी and understand what I teach. Now the sixth Sanja. Earth fills her lap with pleasure of her own, yearning she hath in her own natural kind, and even with some time of a mother mind, and no unworthy aim, the homely nurse doth all she can to make her foster child, her inmate man, forget the glories he hath known, and that imperial palace whence he came. अब देखिए यहाँ पर क्या बताना चाहे अर्थ के बारे में कि अर्थ अर्थ जो है एक बच्चे को किस तरह से अपने पास लेती है और क्या क्या उसको भुलवा देती है और क्या क्या उसको अंदर डालती है। अर्थ फिल हर लैब विथ प्लेजर ऑफ हर ओन। जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, फिल हर लैब विथ प्लेजर ऑफ हर ओन, ये अपनी ही आनंदों से भरी हुई है। यानी इस पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पृथ्वी की खूबसूरती को बढ़ाती है, ठीक है, और इसे गोद में जाकर हमको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। तो यही यहाँ पे कहना कोशिश किया है, अर्थ फिल्स हर लैब विथ प्लेजर ऑफ हर ओन। पृथ्वी भरी पड़ी हुई है अपने ही आनंद से भरी हुई चीजों के साथ। हियरिंग सी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, और सब कुछ चीजें उसे अपने ही नेचुरल काइंड से, जैसा नेचर ने अर्थ को बनाया है, अर्थ के अंदर जो कंटेंट डाले हैं, जो वहाँ की स्पेशलिटीज हैं, जो वहाँ का प्लेजर है, उन सब चीजों को लेकर, एंड इवन विद समथिंग ऑफ अ मदर्स माइंड, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी को माँ की संज्ञा दी गई है, माँ का नाम दिया गया है। तो एंड इवन विथ समथिंग ऑफ मदर्स माइंड, और ऐसा लगता है कि पृथ्वी के संपर्क में जब आते हैं, जब हम नेचर की गोद में जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम माँ की गोद में गए हैं। तो ऐसा लगता है माँ का रोल प्ले करती है, भी माँ का रोल प्ले करती है। एंड नो अनवर्दी एम, और कोई भी एम ऐसा नहीं होता जो बेकार हो, अनवर्दी एम, ठीक। द होमली नर्स दैट ऑल सी कैन, जैसे घर पे एक नर्स होती है, नर्स मतलब जो आपकी देखभाल करती है, ठीक उसी तरह से पृथ्वी करती है। टू मेक हर फोस्टर चाइल्ड, जो फोस्टर चाइल्ड यानी मी या पोएट, फोस्टर चाइल्ड है जो कि उसका बच्चा नहीं है, गॉड ने उसे दिए धरती भेजा है, और ये उसकी माँ का रोल प्ले करती है, फोस्टर चाइल्ड। हर इनमेट मैन, और उसे अपने जैसा, अपना मनचाहा आदमी बनाना चाहती है। फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैथ नोन, और वो सारी चीजें, सारी ग्लोरी यानी जो भी उसके दिमाग में चीजें थी, वो सब भुला देती है। एंड दैट इंपीरियल पैलेस व्हेन ही केम्स, और उस व्हेन सी केम, जहाँ उस जगह से जहाँ से वो आया है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन, जो हमारे जो के हिसाब से जो हमारे पूर्वज थे, एडम और ईव, वो कहाँ थे, पैराडाइज में थे। तो ठीक उसी तरह से कह रहे कि जिस भी जगह से आए था वो मैन, उस वहाँ की सारी यादों को भुला देते हैं और उसको नई नई चीजें अपनी अपनी गोद में रखकर, यानी पृथ्वी अपने सानिध्य में रखकर, अपने पास रखकर एक बच्चे को मैन बनने तक बहुत कुछ देती है। नाउ द सेवेंथ स्टेंजा। Behold the child among his newborn blisses,
a 6 year darling of a pygmy size. See, when mid work of his own hand he lies, fretted by sallies of his mother kisses, with light upon him from his mother's father's eye. Important है, ठीक है? ये स्टंजा यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? See at his feet some little plan or chart, some fragments from his dream of human life, shaped by himself with newly learned art, a wedding or a festival, a mourning or a funeral, and this hath now his heart, and unto this he frames his song. Then will he fits his tongue to dialogues of business, love, and strife, but it will not be long. Ere this be thrown aside, and with new joy and pride, the little actor cons another part, filling from time to time his humorous stage with all the persons down to the palaced age that life brings with her in her equip, as if his whole vacation were endless imitation. ठीक है? यहाँ पर आपका ये स्टंजा है, देखिएगा आपका ये सिक्स स्टंजा सेवंथ स्टंजा है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है पोएट। Behold the child among his newborn bliss. Behold मतलब देखो, the child बच्चे को among his newborn blisses, जो अपने साथ ब्लिस लेकर, जो उसने आशीर्वाद लेकर पैदा हुआ है, उस बच्चे को देखो। a 6 years 6 साल का बच्चा, डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, जो बहुत प्यारा है, पिग्मी छोटा सा छोटे साइज का है। सीवियर मिड मीन्स अमिड, वर्क ऑफ हिज ओन हैंड ही लाइज, ठीक, देखो, वेयर हिज अमिड्स वर्क ऑफ हिज ओन हैंड ही लाइज, यानी अपने ही हाथों से जो वो पड़ा हुआ, जो सारी चीजें पड़ी हैं, किस तरह से उसे बनाता है, ठीक है, अपनी चीजों में है पड़ा हुआ। फ्रेटेड बाय सैलीज ऑफ हिज मदर किसेस, और अपनी माँ की किसेस, यानी माँ उसको बहुत प्रेम करती है, दिखाया 6 साल का बच्चा है। विथ लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर साइज, और अपने फादर की आंखों की जो रोशनी उस पर पड़ती है, उसका प्रकाश, यानी किस तरह से बच्चा माँ और पिता का प्रेम पा रहा है, ये कहने का मतलब है। सी एट हिज फीट, के पैरों को भी देखो। सम लिटिल प्लान और चार्ट, देखो कुछ वो बना रहा है, कुछ चार्ट बना रहा है, कुछ कर रहा है अपने पैर के पास, देखो बच्चे करते रहते हैं ना, छोटे से बच्चा बैठा हुआ कुछ खींचाखानी करता रहता है, तो उसके हिसाब से, पोएट के हिसाब से वो कुछ प्लान कर रहा है, कुछ चार्ट बना रहा है। सम फ्रेगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ, कुछ उसके जो ड्रीम है, ड्रीम मतलब क्या हो, जैसे रिलेशन लाइफ, जो पूर्व के कुछ विचार, सपने, या कुछ उसके हैं, वो हो सकता है वो हो। शेप्ड बाय हिमसेल्फ विथ न्यूली लर्न आर्ट, और ये भी हो सकता है कि कुछ उसने नई नई चीज सीखी हो, उसको बना रहा हो। अ वेडिंग और अ फेस्टिवल, हाँ, चाहे किसी वेडिंग की सीन बना रहा हो, चाहे किसी फेस्टिवल की सीन बना रहा हो। और मॉर्निंग और अ फ्यूनरल, कि किसी के विलाप का बता रहा है, किसी के दाह संस्कार का बना रहा है। एंड दिस हैथ नाउ हिज हार्ट, और इस समय उसका जो हार्ट है। एंड अनटू दिस ही फ्रेम हिज सॉन्ग, और इस समय वो अपने ही गाने बना रहा है, यानी अपने ही दुनिया बना रहा है। टू डायलॉग ऑफ बिजनेस, टू डायलॉग्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस जब करते हैं, हम बात करते हैं, तो उस समय किस तरह की हम कन्वर्सेशन करते हैं, वो लव और स्ट्राइव, लव की, जब प्रेम की बात करते हैं तब कैसे डिस्कशन करते हैं, स्ट्राइव कोई हड़ताल होता है, कोई संघर्ष होता है, उस समय हम कैसी बातें करते हैं। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, ये लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। एर मीन्स बिफोर दिस न्यू जॉय, दिस बी थ्रोन असाइड, जब तक कि एक तरफ किनारे ना हो जाए, मतलब होता है ना, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। देन विल ही लिफ्ट हिज टंग, तब वो अपने टंग को उठाता है, क्या मतलब लिफ्ट हिज टंग मतलब मुंह खोलता है या बोलता है। टू डायलॉग ऑफ बिजनेस, लव एंड स्ट्राइफ, बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, एर बिफोर दिस बी थ्रोन असाइड एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड, और फिर एक नए जॉय और नए प्राइड के साथ, नए आनंद और गर्व के साथ। द लिटिल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट,
ये जो छोटा सा एक्टर होता है वो दूसरा पार्ट खेलने लगता है। मीन्स यहाँ दिखाया है कि एक मनुष्य जब बच्चा हो, बच्चे होने से लेके बड़े होने से लेके बूढ़े होने तक, वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में। ठीक है। फीलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम ही इज ह्यूमरस स्टेज, अपने टाइम टू टाइम मतलब उम्र के हिसाब से, अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग सोपान पर, अलग अलग टाइम पर, विथ ऑल द पर्सन डाउन टू पैलेसेस, सभी लोगों के साथ, जितने भी लोग उसके साथ होते हैं। द लाइफ ब्रिंग्स विथ हर इन हर इक्विप, जो लाइफ है वो अपने साथ लाती है, अपने साथ लाती है क्या, एज इफ हिज ओल वेकेशन वर एंडलेस इमिटेशन, ऐसा लगता है जैसे उसका पूरी जो छुट्टी है वर एंडलेस इन्विटेशन, पर एंडलेस इनविटेशन मतलब उसकी जितनी पूरी छुट्टी है, पूरी जिंदगी का जीवन काल है, वो इमिटेशन से ही भरा पड़ा है। मतलब सोचने में कि इसको करें, फिर इसको इमिटेट करें, फिर इसको इमिटेट करें, फिर इसको इमिटेट करें। जो देखता है सीखता है करता है, देखता है सीखता है करता है, देखता है सीखता है करता है। थोड़ा सा हम इसको समराइज कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए, द स्मॉल चाइल्ड ऑफ 6 ईयर, जो 6 साल का बच्चा है, इज ल्यूर्ड अवे फ्रॉम थॉट्स ऑफ हिज डिवाइन ओरिजिन बाय द लव ऑफ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा है, अपने माता पिता के प्रेम के आगे वो जिस जगह से आया होता है उसको वो भूल जाता है। ही प्लेज विथ हिज टॉयज एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू सम डिजाइन ऑफ हिज ओन, वो खिलौने से खेलता है और उसकी डिजाइन बनाता है अपने हिसाब से, एंड विद अ स्किल दैट ही हैज न्यूली एक्वायर्ड, और उस स्किल के साथ मतलब जो नई नई चीजें वो करता है, वो नई नई कुछ चीजें वो सीखता है, फिर उसको अप्लाई करता है। Very soon he find himself absorbed in the worldly pursuit. जल्दी वो अपने आप को दुनियादारी में फंसा हुआ पाता है। ठीक। And utters the word used in a business discussion or the word of lovers or the word of dispute. जल्दी ही वो व्यापार की भाषा सीख जाता है, बातें करने लगता है, दुनिया की प्रेमियों की बातें करने लगता है, लड़ाई झगड़े की बातें करने लगता है। Then he takes up different roles till he grows up. और जब तक वो बड़ा होता है तब तक अलग अलग रोल अपने लाइफ में प्ले करता है। ठीक है, अब आते हैं 8 पैराग्राफ पर, एक स्टैंजा पर, पैराग्राफ नहीं स्टैंजा। बड़ा है, नाटक है। ठीक। Thou whole exterior semblance doth believe, thy soul immensity, thou best philosopher, who yet doth keep thy heritage, thou eye among the blind, that deaf and silent readest the eternal deep, hunted for ever by the eternal mind, mighty prophet, cheer blessed, on whom those truth turned to rest, which we are toiling all our lives to find, in darkness lost and darkness, the darkness of the grave, thou over whom thy immortality broods like the day, a master's over a slave, a presence which is not to be put by, to whom the grave is but a lonely bed without the sense or sight, or day or the warm light, a place of thought where we in waiting lie, thou little child, yet glorious in the might of heaven born freedom on thy winged height, why with such earnest pains that thou provoke the years to bring the inevitable yoke, thou blindly with thy blindness at strife, full moon, full soon thy soul shall have her earthly freight, and custom lie upon thee with the weight, heavy as frost and deep almost as life। ठीक। को भी स्लाइडली समझ लीजिए, पहले इसका मतलब लमसम मैंने लिख रखा है, उसी को मैं बता दे रही हूँ आपको। पहले इसको समझ लीजिए और उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो मैं लग रहा है कि लाइन बाय लाइन पढ़ाने से बहुत नुकसान होगा, कि आपका आना तो संजय एकेडमिक तो है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इसमें इम्पोर्टेंट लाइन देख लीजिए।
इंपॉर्टेंट लाइन देख लीजिए। एक आपका दाऊ से लेकर बाइंड तक, फिर माइटी से लेकर ग्रेव तक या बाय तक, उसके बाद आ प्लेस ऑफ थॉट वेयर से लेकर स्ट्राइप तक, फुल सून दाई सून से लेकर लाइफ तक। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पहले से मैंने निशान लगा रखे। लाइन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए फिर बताती हूँ। द चाइल्ड इज अनअवेयर ऑफ द वास्टनेस ऑफ हिज सोल। यहाँ जो बच्चा है वो अपनी सोल की, अपनी आत्मा की फैलाव को नहीं जानता, मतलब कितना बड़ा है, बड़ी है उसकी आत्मा, वो नहीं जानता। ही इज द बेस्ट फिलोसफर द आई अमंग द ब्लाइंड। अब यहाँ पोएट कह रहा है कि वो, जो पोएट बता रहा है कि जो यहाँ बच्चा है वो बेस्ट फिलोसफर है। द आई अमंग द ब्लाइंड मतलब जैसे कि ब्लाइंड के बीच में आंख जिसके पास हो, ठीक उस तरह से इन सारे दुनिया में जितने भी पोएट हैं या जितने भी हैं उनमें वो सबसे। द चाइल्ड बीइंग हॉन्टेड बाय द डिवाइन प्रेजेंस। और चाइल्ड जो है हंट किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है बाय द डिवाइन प्रेजेंस, जो गॉड, जो गॉड पावर है। इज द बेस्ट प्रॉफिट एंड शियर। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है और शियर है। ही नोज द ट्रुथ विच ग्रोन अप मैन स्पेंड ऑल देयर लाइफ टू लर्न। ये बच्चा जो है जानता है उस सच्चाई को जो एक आदमी बड़ा होने पे सीखता है, वही बच्चा जानता है। द सेंस ऑफ इमोर्टेलिटी डोमिनेट द चाइल्ड एट अ मास्टर कंट्रोल। तो उसके अंदर इमोर्टेलिटी का जो सेंस है, कोई चीज़ जो मॉरल है उसका जो सेंस है, उसको बच्चे को बिल्कुल अच्छे से पता है। एज अ मास्टर कंट्रोल ऑफ द स्लेव, ठीक जिस तरह मास्टर कंट्रोल करते हैं स्लेव पर, उसी तरह से इस बच्चे की खासियत है कि मास्टर है, अपने अपनी क्वालिटीज को उसको पता है, अपने गुणों को उसको के बारे में इसको पता है। ठीक, इट इज स्टेन दैट द चाइल्ड शुड फॉरगेट हिज डिवाइन हेरिटेज एंड ब्लाइंडली इंटर इनटू द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये बड़ी स्ट्रेंज की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये लड़का सब कुछ भूल जाए उस डिवाइन हेरिटेज को जहाँ से वो आया है, जो पावर हमें चलाती है, और ब्लाइंडली और बिना सोचे समझे एंटर इनटू द घुस जाए इनटू द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल मतलब संघर्ष में फंस जाए। ये बड़ी स्ट्रेंज की बात है, जबकि चाइल्ड जो बच्चा है वो खुद अपने आप में बहुत पावरफुल है। यहाँ पर अ, एक फिलॉसफी हमारी इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, कि हर इंसान जो जन्म लेता है उसमें हम मानते हैं, एक हम दो चीज के कॉन्सेप्ट हम मानते हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। ठीक है, तो जो हमारी आत्मा है हम ये मानते हैं कि वो परमात्मा का अंश है। हम इस दुनिया में भेजे गए हैं अपने कर्म के सिद्धांत पर। हमने जो कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में, ऐसा हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं और अपने किए का अच्छा या बुरा जो भी होता है उसका हम फल सकते हैं, और फिर ये जीवन मिलता है हम अपनी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को जागृत करें और अपने आप को जागृत करें और उस परम सत्ता में वापस मिल जाए। ठीक ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इंडियन इंग्लिश मिथोलॉजी की भी है। जैसा हम पैराडाइज लॉस के हिसाब से, अब पैराडाइज लॉस के हिसाब से तो एडम और ईव को पैराडाइज छोड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती की। उन्होंने गलती की इसलिए उनको धरती पे आना पड़ा, और हम सब उन्हीं के वंशज है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो हमें वापस फिर जाने के लिए वो सारी गॉडली जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो हम लेकर पैदा हुए हैं, उसको बनाए रखना है, उसके हिसाब से जीवन जीना, और फिर वापस जाकर उसमें पैराडाइज को पा लेना है। कुछ ऐसा ही सेंस यहाँ पर है। दाउ हुज एक्सटीरियर जो बाहरी है, semblance that believe thy soul is soul immensity, जो तुम्हारी सोल है वो इमेंस है, अनंत है। thou बेस्ट फिलोसफर, तुम जो बेस्ट फिलोसफर हो, who it does keep thy heritage, जो अपने अपने जो विरासत है उसको लेकर आया है। thou I among the blind, तुम तो अंधों में राजा हो।
तब दाउ आई अमंग द ब्लाइंड, तुम आंख हो, अंधों के बीच एक आंख हो जो जब देख सकती है। दैट डेफ एंड साइलेंट, जो बह रहे हैं, शांत गूंगे हैं। रीडर्स द इटर्नल डीप, तुम तो उस गहराई में छुपी हुई बातों को भी पढ़ सकते हो। हंटेड फॉर एवर बाय द इटर्नल माइंड, और तुम हमेशा उस इटर्नल माइंड से का शिकार होते रहते हो। माइटी प्रोफेट शियर ब्लेस, माइटी प्रोफेट, बहुत बड़े प्रॉफिट हो। टिक शियर ब्लेस, ऑन whom those strength do rest, जिसके ऊपर सारी चीजें टिकी हुई है। विच वी आर टॉयलिंग ऑल आर लाइफ टू फाइंड, इसे पाने के लिए हम पूरी जीवन संघर्ष करते हैं। इन डार्कनेस द लॉस्ट, जो अंधेरे में कहीं खो गई है। द डार्कनेस ऑफ ग्रेव, अब जो जहाँ डेड बॉडी को ये लोग बरी करते हैं, कब्र, वहां अंधेरा होता है। तो वही कहा है, द डार्कनेस ऑफ ग्रेव, यानी कि तुम मृत्यु में समा गए, मृत्यु के अंधेरे में छुप गए, ज्ञान की रोशनी तुम्हें मिली ही नहीं। ठीक। दाउ ओवर होम दाई इमोर्टलिटी, जिसके ऊपर तुम्हारी इमोर्टलिटी बेस्ड है, रुकी हुई है। रूट्स लाइक डे, मास्टर्स ओवर स्लेव, तुम तो मतलब स्लेव के मास्टर हो, तुम जो यहाँ आम इंसान है उसके मालिक हो, उनको सही रास्ता दिखाने वाले हो। अ प्रेजेंस विच इज नॉट टू बी पुट बाय, एक ऐसी उपस्थिति है जिसको हटाया नहीं जा सकता, एक ऐसा प्रेजेंस है जिसको हटाया नहीं जा सकता। टू होम द ग्रेव, तुम जो है, ग्रेव मतलब कब्र में, इज बट अ लोनली बेड विदाउट द सेंस ऑफ साइट, ये एक ऐसी बेड है तो जहाँ ना कोई लाइट है, ना कोई सेंस है, ना कुछ सुनने वाला है। ऑफ डे और द वार्म लाइट, दिन में हो चाहे रोशनी में हो। अ प्लेस ऑफ थॉट वेयर वी आर इन वेटिंग लाई, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम लेटकर सोच रहे हैं। दाउ लिटिल चाइल्ड, ओ छोटे बच्चे, इट ग्लोरियस इन द माइट, तुम इस स्थिति में भी बहुत ग्लोरियस हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत यशस्वी हो। ऑफ हेवन बॉर्न फ्रीडम ऑन दाई बीइंग हाइट, क्योंकि तुम्हारे पास हेवन बॉर्न, यानी जो सुपर पावर है, जहां से तुम पैदा हुए हो, वो तुम्हारे साथ अभी भी है, वो तुम्हारे साथ है। वाई विथ सच इनर पेन दैट दाउ प्रोवोक द ईयर्स टू ब्रिंग द इनविटेबल यू, ठीक, दस ब्लाइंडली विद दाई ब्लडनेस एट स्ट्राइड, तुम किस तरह से यहाँ आकर इतने ब्लाइंड हो गए, इस संघर्ष में कैसे फंस गए। फुल सून thy soul shall have her earthly fright, जल्दी ही तुम्हारी आत्मा इन सारी चीजों को पहचान लेगी। एंड कस्टम लाई अपॉन दी विद द वेट, और जो यहाँ का नियम का, यहाँ का रीति रिवाज है, उसका जो भार है, हैवी एज फ्रॉस्ट, वो उतना ही हैवी है जितना कि फ्रॉस्ट होता है। एम डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ, और उतना ही गहरा जितना कि जीवन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सब दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा है ना, वो कितनी सारी क्वालिटीज लेकर अर्थ पर आया है। हेवनली क्वालिटी, गॉडली क्वालिटीज, यहाँ का ट्रैप हो गया है। कैसे तुम इन सब चीजों से बचोगे, कैसे तुमको एनलाइटमेंट होगा, ये बताने की कोशिश कर। नाउ द नाइन्थ स्टेंजा। Oh joy, that is our embers, is something that doth live. That nature it remembers what was so fugitive. The thought of our past year in me that bleed. Perpetual benediction, not indeed for that which is most worthy to be blessed, delight and liberty, the simple creed of childhood, whether busy or at rest,
with new fledged hope still fluttering in his breast. Not for these I raise the song of thanks and praise, but for those obstinate questionings of sense and outward things, falling from us, vanishing, blank misgivings of a creature moving about in words or not realized, high instinct before which our mortal nature did, did tremble like a guilty think surprise, but for those first affections, those shadowy recollections which we die, they what they may, are it the fountain light of all our day, are it a master light of all our seeing, uphold us, cherishes, and have power to make our noisy years seem moments in the being, or the eternal silence, truths that wake to perish never. Which neither listlessness, nor mad endeavor, nor man nor boy, nor all that is at enmity with joy, can utterly abolish or destroy. Hence, in a season of calm weather, though in land far we be, our souls have sight of the immortal sea, which brought us higher, can in a moment travel hither, and see the children sport upon the shore, and hear the mighty waters rolling evermore. कभी आप पहले समरी समझ लीजिए. It delight the poet to think that in our ashes there still exists some spark of heavenly flame, and that we remember even now something of that radiance which was so fleeting. तो it delights यहाँ पर पोएट पोयम का ये स्टैंजा बता रहा है. It delights the poet इस बातें जो यहाँ पर अब आने वाला है. टू थिंक दैट इन आर हैशेस हमारे एशेस में था हमारी जो जो हमारी जलने के बाद जो हमारी राख होती है. इन आर एशेस देयर स्टिल एग्जिस्ट सम स्पार्क ऑफ हेवनली फ्लेम. तो हमारे एशेस में भी कुछ अभी भी कुछ हेवनली जो स्पार्क है चिंगारी है जो है ना वो अभी भी कहीं ना कहीं है. और देखो वो सही यहाँ पर पोइट क्यों कह रहा है. पोइट इसलिए कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन Adam or Eve are the creation or were the creation of God, and they were very pure till they live in paradise. Okay, जब तक वो पैराडाइज में थे तब तक वो गॉड के बच्चे थे. गॉड ने उन्हें क्रिएट किया था. दे वर वेरी प्योर. ठीक. बट बाय कमिटिंग अ क्राइम और यू कैन से बाय कमिटिंग अ fault, they were compelled to leave the paradise and were compelled to stay in earth. ठीक. तो वो वहां से उसको छोड़ने को मजबूर हुए और अर्थ पे रहने के लिए मजबूर हो गए. ठीक है. दे वर पनिश्ड और एज अ पनिशमेंट वी आर ऑल्सो सफरिंग एज देयर किड्स. के बच्चे होने के नाते हम भी अभी भी सफर कर रहे हैं. वी डिडंट गेट पैराडाइज अगेन. बट चूंकि हम उन्हीं का पार्ट है उन्हीं का हिस्सा है इसलिए मरने के बावजूद भी जलाए जाने के बावजूद भी दफनाए जाने के बावजूद भी जो हमारी एशेस बसती हैं उसके अंदर वो गॉडली चीजें वो हेवनली जो क्वालिटी है वो उसका स्पार्क तब भी पाया जाता है क्योंकि है तो हम उन्हीं के अंश है ना. ये यहाँ पे पोएट ने कहने की कोशिश की. Some spark of heavenly flames and that we remember even now something of that radiance which was so fleeting. जो चली गई थी जो हट गई थी उसको आज भी हम महसूस करते हैं. ही ऑफर्स हिज थैंक्स टू चाइल्डहुड. पोएट यहाँ पर बचपन को थैंक कहना चाहता है कि जो बचपन होता है हमारा वो वो थैंक के लायक है. उसको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लायक है. क्यों?
नॉट बिकॉज द चाइल्ड इज ऑलवेज हैप्पी, इसलिए नहीं कि बच्चा हमेशा खुश रहता है, केयर फ्री एंड होपफुल, तो कोई चीज़ की चिंता नहीं होती है और उसे बस उसके अंदर निराशा के तो कोई चिन्ह नज़र नहीं आते, बस उसको हर चीज़ चाहिए और मिल जाएगा, बस इसी धुन में रहता है। बट बिकॉज़ ऑफ दोज़ इंस्टीट्यूशन व्हिच ब्रिंग होम टू अस, ले बल्कि इसलिए हम उसको थैंक करना चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें व्हिच ब्रिंग होम, जो घर लाती है, टू अस द अनरियलिटी ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, अनरियलिस्टिक रियलिटी ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मतलब जिस तरह से ये मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीजें हम जिसको तो अपना सब कुछ मान लेते हैं, वही अनरियलिस्टिक चीजें, वो हमें एहसास दिलाता है कि हम जो है परेशान है। वो बच्चा भी यहाँ की मटेरियलिस्ट चीजों को देखकर एग्रेसिव होता है, पाना चाहता है, खुश होता है, भूल जाता है। लेकिन वही जब हम बड़े होते हैं तो हम भी उसी चीज को, मटेरियलिस्टिक चीजों को पाना चाहते हैं, पा भी लेते हैं, नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होता, बच्चा भूल जाता है, हम याद रखते हैं। तो इस बात के लिए थैंक देना कि बच्चा याद नहीं रखता, बच्चा खुश रहता है और हम दुखी होते हैं, इसलिए बच्चे को थैंक करना पड़ेगा। Which illumine earthly life and impelled us to realize that the years we spend on earth are only moment in the being of infinitive। मतलब हमें ये भी एहसास दिलाता है कि जो हमने अपनी जिंदगी के समय बिताए हैं, कोई मतलब नहीं, इन्फिनिटिव, देयर इज नो फिनिट, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय दीज इंस्टीट्यूट, और ये सारी चीजों को जो उस बच्चे के अंदर है उसको खत्म नहीं कर सकता। वेयर वी कैन बिकम अवेयर ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ, हम जब स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति अवेयर हो जाएंगे तो भी के अंदर, बच्चे के अंदर जो भी क्वालिटी पाई जाती है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती, कभी छीनी नहीं जा सकती, चाहे बच्चा कहीं का भी हो, किसी का। ठीक, थोड़ा सा पैराग्राफ देख लेते हैं, सॉरी लाइंस देख लेते हैं स्टंजा की। अलग ही पढ़ दिया है मैंने, फिर भी। ओ जॉय इन आर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लिव, ओ आनंद, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओ आनंद से लेकर फ्यूजिटिव तक, दैट इज आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लिव, दैट नेचर इट रिमेम्बर्स व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, कि नेचर को तो अभी भी याद है क्या चीज, क्या चीज भाग जाने वाला, क्या चीज हो जाने वाला है। द थॉट ऑफ आवर पास ईयर इन मी दैट ब्रीड परपिचुअल वैलिडिक्शन, नॉट इंडीड फॉर दैट विच इज मोस्ट वर्दी टू द ब्लेस डिलाइट एंड लिबर्टी, द सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड, मतलब वो सारी चीजें नहीं जो मतलब हम खुश होते हैं, डिलाइट होते हैं, लिबर्टी हमें मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है, ये सब चीज़ों की नहीं, बल्कि इन सब चीज़ों के लिए वेदर बिजी और एट रेस्ट, चाहे हम बिजी हों या रेस्ट में कर रहे हो, आराम कर रहे हों, विथ न्यू फ्लैज होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट, और हमारे अंदर विथ न्यू फ्लैज होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट, उसके अंदर नए नए विचार, नए नए भावनाएं, नए नई चीजें बच्चों के अंदर जागती रहती है, चाहे वो आराम कर रहा हो, चाहे वो काम कर रहा हो, तो खेल रहा हो। नॉट फॉर दीज आई रेस, मैं इसलिए नहीं उसको मैं उठा हूँ, क्या मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज, नहीं, फॉर नॉट फॉर दीज आई रेस द सॉन्ग्स ऑफ थैंक्स एंड प्रेज, मैं इसलिए नहीं उसको उसके लिए गाना गाने जा रहा हूँ या उसके लिए कोई सॉन्ग गाने जा रहा हूँ जिसमें थैंक्स हो, प्रेज हो, बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग ऑफ सेंस एंड आउटवर्ड थिंग्स फॉलिंग फ्रॉम अस, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए मैं उसको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो जो ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग, जो एक जिद भरी सवाल होता है हमारा, हम जिद पकड़ लेते बैठ जाते हैं ना, ठीक, फॉलिंग फ्रॉम अस, जो हमारे अंदर से आती है, वैनिशिंग, वो किस तरह से गायब होती है, ब्लैंक मिसगिविंग ऑफ अ क्रीचर, ब्लैंक मिसगिविंग, किस तरह से वो ब्लैंक होता है, मिसगिविंग होता है, किस तरह से वो हमें उन चीज़ों से हटाता है, मूविंग अबाउट इन वर्ड्स नॉट रियलाइज, ठीक, तो इस वर्ड में रहते हुए हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। हाई इंस्टिंग बिफोर विच आर मॉर्टल नेचर, जो हमारा मॉर्टल नेचर है, जहाँ मॉर्टल नेचर मतलब जो नेचर हमें 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 नष्ट करता है, नेचर ही हमें जन्म देता है और नेचर ही हमें नष्ट करता है। डिड ट्रेम्बल लाइक अ गिल्टी,
थिंग सरप्राइज, ठीक, बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शन, लेकिन उसके लिए जो हमारा पहला अफेक्शन है, पहला प्रेम है, दो शैडोई रिकलेक्शन, तो शैडोई रिकलेक्शन वो जो पुरानी यादें हैं, ठीक, विच बी दे व्हाट दे में, जो थी और जो हो सकती हैं, आर एट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आर डे, जो आज भी हमारे हमारे जिंदगी में फाउंटेन का काम करती है। फाउंटेन क्या करता है? फुहारा क्या करता है? पानी छोड़ता है, हमें आनंद देता है, ठीक है। एंड आर एट अ मास्टर लाइट ऑफ ऑल आर सीइंग, और हम जो भी हम देखते हैं उसको दिखाने के पीछे वो मास्टर है। Uphold us, cherish, and have power to make our noisy ears seems moments in the being of the eternal silence truth that awake to Paris. Now the 10th stanza. Then sing ye, ye birds, sing a joyous song. And इसको important line है ये. Then sing ye birds, sing a joyous song, and let the young lambs bound as to the tabor's sound. यहाँ तक ले लीजिए, मतलब important line है ये, stanza important है. ठीक, and let the young lambs bound as to the table's sound, we in thought will join our throng at ye that pipe and ye that play, ye that through your hearts today feel the gladness of the May. What though the radiance which was once so bright be now forever taken from my sight, though nothing can bring back the hour of splendor in the grass or glory in the flower, we will grieve not, rather find strength in what remains blind behind, in the primal sympathy which having been must be ever be, in the soothing thoughts that spring out of human suffering, in the faith that looks through death, in the ear that bring the philosophical mind. थोड़ा सा कंक्लूसिव लाइन आ चुकी है, ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद लास्ट है। कुछ कंक्लूसिव टोन में बातें होंगी यहाँ पर, तो इसका जो है थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए। फिर द पोएट आस्क्ड द बर्ड, यहाँ पर है ना, dancing ye bird sing a joy song, joy song, यहाँ एक्चुअल में बर्ड को एड्रेस कर रहा है। द पोएट आस्क्ड द बर्ड, पोएट जो है बर्ड से पूछ रहा है, द यंग लैम्स एंड द सेफर्स टू कंटिन्यू सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग, और जो यंग लैम है और सेफर्स है, एंड द लेट द यंग लैम्स बाउंड एंड टू द टेपर्ड साउंड, जो सेफर्ड जो चरवाहा होता है वो, और जो लैम जो मेमने होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सब इंजॉय करें, ठीक है। ही इज इंक्लाइन टू शेयर their festive moods through only in imagination. We in thought will join our your throng, हम थॉट में, इमेजिनेशन में तुमको ज्वाइन करेंगे। ई दैट पाइप एंड ई दैट प्ले, ये जो तुम्हारा पाइप है, फ्लूट है, हाँ, और जिसको तुम बजा रहे हो, ई दैट थ्रू योर हार्ट टूडे, और ये जो तुम अपने दिल से बजा रहे हो, हृदय से बजा रहे हो, फ्लूट को बजा रहे हो, सेफर्ड जो बजा रहा है, ठीक है। What thought, what though the radiance which was once so bright, जो रेडियंस है, जो ग्लो है, जो चमक है, वो जो तुम्हारी आएगी। यहाँ पर क्या कहे, इट इज ट्रू दैट द हेवनली ग्लोरी दैट द पोएट यूज टू सी इन नेचर इन हिज चाइल्डहुड डेज हैज डिपार्टेड फॉर एवर। अब यहाँ पोएट कह रहा है कि ये सच है, वो जो हेवनली ग्लोरी थी, जो मैं बचपन में महसूस करता था, बड़े होते होते वो सारी चीजें खत्म हो गई, ये बहुत बड़ा सच है, ठीक है। बट ही डिसाइड्स टू रिकनसाइल हिमसेल्फ टू हिज दिस लॉस, लेकिन पोएट इस कमी को, इस लॉस को फिर से वापस लाना चाहता है, फिर से इंजॉय करना चाहता है, फिर से सोचना चाहता है, फिर से उसको महसूस करना चाहता है। ही विल फाइंड कंसोलेशन इन अदर थिंग, तो इसके लिए वो दूसरी चीजों में क्या करता है, कंसोलेशन ढूंढता है, कंसोलेशन सांत्वना, ठीक है। द फीलिंग ऑफ सिंपथी फॉर ह्यूमन सफरिंग, और वो कहाँ पा सकता है,
वो मनुष्य जो तकलीफ में है, दुख में है, उसके दर्द को महसूस करके, उसके दर्द को महसूस करके, उसके लिए कुछ करके। द फेथ इन द लाइफ आफ्टर डेथ, और डेथ के बाद जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है उस बात को मान के, उसको सच मान के। एंड द फिलोसफिकल माइंड विच ही हैज डेवलप्ड विद द एडवांस इन द, और जो उसका दिमाग डेवलप हुआ है समय के बीतने के साथ, जब वो बड़ा हुआ, जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो उससे जो उसको उसके अंदर जो फिलोसफिकल थॉट्स आए, उनसे भी अपने आप को कंसोल करेगा। इन सारी चीजों से वो अपने आप को कंसोल करेगा और अपने उस चाइल्डहुड की फीलिंग्स को, उस स्पिरिचुअलिटी को वो फिर से महसूस करेगा, क्योंकि यही एक रास्ता बचता है। बचपन में हम जा नहीं सकते, बड़े होकर हम फंस गए हैं बुरी तरीके से मटेरियलिस्टिक लाइफ में, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ह्यूमन बीइंग को समझकर, अपने आसपास की तकलीफों को समझकर, उनके लिए अगर हम कुछ कर पाए, तो वो समझा पाए, उनको दुख से निकाल पाए, उनको गॉड की तरफ जोड़ पाए, तो हमारा लाइफ सार्थक हो गया, है ना? बाकी मटेरियलिस्टिक लाइफ सभी जी रहे हैं, मैं भी जी हूँ लग्जरियस लाइफ, लेकिन एंड तो वही होना है। तो उस एंड से पहले, और इस लाइफ जो लाइफ है हमारे पास, जिसको हम जीते हैं, कुछ अच्छे से जी लेते हैं, कुछ नहीं अच्छे से जी पाते, तो जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन एंड उनका भी वही होता है, डेथ होती है। और जो एक एवरेज लाइफ जीते हैं, उनका भी एंड डेथ है। जो एक पुअर लाइफ जीते हैं, उनका भी एंड डेथ ही है। तो हम अपने आप को आनंदित कैसे करें? उसी चाइल्डहुड वाली फीलिंग्स को लेकर लोगों को कष्ट से दूर करें, ये तो कष्ट को दूर करें। ठीक। What though the radiance which was once so bright be now forever taken from my side, though nothing can bring back the hour. हालांकि कोई भी, मैं कुछ भी कर लूं, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास और द ग्लोरी इन द फ्लावर, और जो आनंद जो ग्रास में दिखती है, जो फ्लावर में दिखती है, वी विल ग्रीव नॉट, हम दुखी नहीं होंगे, रादर फाइंड स्ट्रेंथ इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, बल्कि जो हमारे पास बचा रह गया है, उसको हम, जो हमारे पास हमारे हाथों में है, वी विल ग्रीव नॉट, हम दुखी नहीं होंगे। रादर फाइंड स्ट्रेंथ इन, बल्कि हम ताकत ढूंढेंगे अपनी, इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, जो हमारे पीछे रह गया, यानी जो अब हमारे पास रह गया उसी में ढूंढेंगे। इन द प्राइमल सिंपैथी which having been must ever be, in the primal sympathy, पहले तो सिंपैथी, प्राइमरी लेवल पे क्या है? सिंपैथी। हैविंग बीन मस्ट एवर बी, जो हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। इन द सूथिंग थॉट्स दैट स्प्रिंग, और जैसे स्प्रिंग सूथिंग थॉट लेकर आता है, तो उसी तरह से हमारे थॉट्स होने चाहिए स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। मतलब जब मनुष्य को तकलीफ में देखे तो हमारा दिल भी कचोटना चाहिए, तकलीफ हमें महसूस होनी चाहिए। इन द फेथ दैट लुक्स थ्रू दैट, और मौत के बाद का जो विश्वास है। इन ईयर्स दैट ब्रिंग्स द फिलोसफी माइंड, जो हमारे अंदर समय बीतने के साथ हमें महसूस होता है, उसको भी हमें मानना होगा कि लाइफ आफ्टर डेथ। नाउ द लास्ट स्टेंजा, 10th स्टेंजा। And O ye fountains, meadow, hills, and groves, forbode not any severing of our loves. Yet in my heart of hearts I feel your might. I only have relinquished one's delight to live beneath your more habitual sway. I love the brooks which down their channels fret, even more than when I tripped lightly as they. The innocent brightness of a newborn day is lovely yet. The clouds that gather round the setting sun do take a sober coloring from an eye that hath kept watch over man's mortality. Another race hath been, and other palms are worn, thanks to the human heart by which we live. Human heart by which we live. That's very important. Human heart. Now, first we will summarize the stanza. I will summarize the stanza. Then, if I would like, I will explain one by one. Okay? Now, come to the point. The poet addresses fountain. Oh, and oh, ye fountain. Fountain को address कर रहा है. The meadow, the hill, and the grove.
विडो को, हिल्स को, ग्रोव्स को, इन सबको क्या कर रहा है? एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, आवाज लगा रहा है। एंड टेल्स देम दैट हिज लव फॉर देम हैज नॉट डिक्लाइंड ऑन फॉरबोर्ड नॉट एनी सिम ऑफ आवर लाइफ। और ये बताना चाहता है कि मेरे दिल में तुम लोग के प्रति कोई कमी, प्रेम में कोई कमी नहीं आई है। मेरा दिल आज भी तुम लोगों को देखकर उतना ही होता है जितना पहले होता था। He has relinquished only one delight in order to live more constantly as a matter of habit under the direct influence of nature. Yet in my heart of hearts I feel your might. मैं अपने दिल की गहराई में वो आज ही महसूस करता है। ओनली हैव रिलिंक्विश वन डिलाइट, मेरे दिल में केवल एक ही बात रह गई, टू लिव बीनीथ योर मोर हैबिचुअल स्वे, कि मैं तुम्हारे सानिध्य में तुम्हारे साथ वैसे ही रहूं। आई लव द ब्रूक्स डाउन देयर चैनल स्प्रेड। मैं उन ब्रूक्स को, जो हैं उस चैनल को, उसके नीचे आज भी रहना चाहता हूँ। हिज लव ऑफ नेचर नाउ शोबर्ड बाय sorrow and suffering. Even more than when I tripped lightly, as the innocent brightness of the newborn day is lovely yet. The clouds that gather, जो clouds इकट्ठा होते हैं round the setting sound, जो सूरज के डूबते समय जो क्लाउड इकट्ठा होते हैं, to take a sober coloring from an eye, जो हमारे आंखों को बहुत आराम देते हैं, that hath kept watch over man's mortality, जो मनुष्य की मोर्टेलिटी पर का ध्यान रहता है। यानी एक दिन आया और चला गया, फिर एक दिन आएगा और चला जाएगा। Another race hath been and other palm are won thanks to the human heart by which we live. ठीक? So the poet addresses to the fountain, the meadow, the hills, the groves, and tells them that his love for them has not declined. He has relinquished only one delight in order to live more constantly as a matter of habit under the direct influence of nature. His love of nature is his love of nature is now sobered by sorrow and suffering. To him, the brooks, the down, and the sunset are as beautiful as ever, and thanks to his rich human sympathies, even the meanest flower today moves him with a poignant feeling. तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट। ओके, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट